नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों कल के दिन 16 दिसंबर को WBCS का पेपर हुआ, तो ओवरऑल मैंने एक वीडियोस कल बनाया था इसी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कई सारे बच्चे बोले सर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो तो बहुत ही ज्यादा टफेस्ट है। देखिए एक चीज हम वहां पर जरूर बोले, आप लोग शायद वीडियोस को पूरा नहीं देखे थे। वीडियोस को पूरा देखना काफी जरूरी था मेरे हिसाब से। देखिए जनरली क्या होता है कि सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में कि ऐसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो वो नॉर्मल क्या होता है कि वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम भी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बंगाल में रह रहे हैं तो आपके लिए WBCS स्टेट पीसीएस का पेपर हो गया, लेकिन कुछ ऐसे एस्पायरेंट हैं जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं और वो चाहते हैं कि हम जब यूपीएससी कर रहे हैं तो हम स्टेट पीसीएस भी दे देते हैं। तो उनके लिए क्या था कि कल का जो पेपर है वो लगभग मान के चलिए कि आपका इजी टू मॉडरेट था। वो जो पेपर था आपका इजी टू मॉडरेट था। लेकिन ऐसे बच्चे जो ओनली WBCS की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए जो कल का पेपर हो गया है वो आपका मॉडरेट से टफ चला गया। मॉडरेट से टफ चला गया नॉर्मली। और जब मैंने भी कल क्वेश्चंस पेपर को जब सॉल्व किया तो कई सारा सेक्शन ऐसा था, वाकई में WBCS जो है इतिहास रच दिया। हालांकि 2022 का अगर आप एग्जामिनेशंस देखिएगा तो लगभग आपको जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी में 130.39 के आसपास था, और इस बार तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं बताऊंगा नॉर्मली कि लगभग मान के चलिए कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाएगा इस बार मेरे अकॉर्डिंग लगभग 105 से लगभग मान के चलिए कि 115 के बीच में ही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। ये जनरली एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इस बार जो 2023 का प्रीलिम्स हुआ है। इसके साथ साथ गुड अटेम्प्ट्स भी बताया जाएगा। देन इसके बाद जो 200 क्वेश्चन का जो पैटर्न है पूरा अलग अलग सेक्शन का, तो उसमें क्या डिफिकल्टी लेवल्स था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना अच्छा रहना चाहिए। तो देखिए यूपीएससी जो एस्पायरेंट है उनके लिए क्या था, इजी टू मॉडरेट हो गया, और जो WBCS के ओनली एस्पायरेंट है उनके लिए जो पेपर हो गया वो मॉडरेट टू टफेस्ट हो गया। और वाकई में पेपर जो है टफ था दोस्तों। अगर हम बात करेंगे सेक्शन वाइज एग्जामिनेशन के पूरे कंप्लीट ओवरव्यू का, तो इंग्लिश का जो सेक्शन था नॉर्मली दोस्तों आप कह सकते हैं वो लगभग इजी टू मॉडरेट ही था। इजी टू मॉडरेट था, लेकिन कुछ ऐसा सेक्शंस था इंग्लिश के पोर्शन में जो दिखा ही नहीं। जनरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ये आपको दिखा ही नहीं नॉर्मली। इसके साथ साथ जो सेकंड वन आपका जनरल साइंस का पोर्शन है, जिसमें आपका हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्लस बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, इसका जो सेक्शन है इसको हम इजी टू मॉडरेट तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको तो हम इजी टू मॉडरेट नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा था बायोलॉजी में जो क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू टफ था, और कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो इजी था। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स से नॉर्मली एक क्वेश्चन था आपका, कह सकते हैं मायोपिया को लेकर के, है ना, मायोपिया को लेकर क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन जो कैलकुलेशन बेस्ड था, जैसे कि ड्रॉप ऑफ 2 वाटर्स करके जो था, जब मेरा साइंस का जब डिटेल पेपर एनालिसिस चलेगा तो वहां पर मैं जनरली डिस्कस करूंगा, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। एक क्वेश्चन जो था नॉर्मली आपका न्यू लैंड को लेकर के, न्यू लैंड जो आप हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली पीरियोडिक टेबल्स में, तो वहां से क्वेश्चन था, तो वो भी जनरली इजी क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या था कि बायोलॉजी, देन इसके बाद फिजिक्स और लास्ट में आपका केमिस्ट्री, इस तरह से सीक्वेंस था। और जनरली अगर हम डिफिकल्टी लेवल्स की बात करेंगे तो वो आपका इजी टू मॉडरेट और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी था 2-4 जो आपके साइंस के पोर्शन में दिखा है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे करंट इवेंट्स में, तो देखिए दोस्तों करंट इवेंट्स का जो पूरा क्वेश्चन था वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था। इस बात में हम एग्री करते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो दिसंबर 2022 से लिया गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो जनवरी 2023 से लिया गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था जो बहुत ही पुराना था लेकिन रिसेंट्स में न्यूज होने की वजह से उसको जो है छाप दिया गया है। तो मेरा एक वीडियो जरूर आप देखिएगा करंट अफेयर्स को लेकर के, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल पेपर एनालिसिस किया विद आंसर की, विद एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि ऐसे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे 2024 का, तो वहां पर काफी हेल्प करेगा दोस्तों। तो करंट अफेयर का जो सेक्शन था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री के सेक्शन में, जनरली हिस्ट्री का सेक्शन एक गेम चेंजर सेक्शन होता है जहां पर आपका 50 क्वेश्चन और 50 नंबर रहता है दोस्तों। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन से अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं, लेकिन कुछ जनरली क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ही इजी था। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से क्वेश्चंस नॉर्मली था। इंडिविजुअल जो सत्याग्रह का क्वेश्चन था वो तो गलत ही कर दिया गया, उसमें ऑप्शन ही गलत हो गया। इसके साथ साथ गांधी जी जो है सेशन जो अटेंड किए थे कांग्रेस का, उसका भी ऑप्शन जो है दोस्तों गलत कर दिया गया था। तो कुछ क्वेश्चन जनरली हम मान सकते हैं कि वो आपका इजी था, और कुछ क्वेश्चन जो है जनरली देख सकते हैं तो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। तो एवरेज
अगर आप मानेंगे तो हिस्ट्री का सेक्शन भी क्या था दोस्तों, कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, और कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस था, तो जिसमें आपको चोला दिखा था, देन इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि मगध से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से भरा गया था, चोला एम्पायर से भी भरा गया। जनरली साउथ के साइड से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार सरप्राइज हो गया दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे ज्योग्राफी। ये सबसे बड़ा सरप्राइज है ज्योग्राफी का सेक्शन। अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल, तो देखिए बंगाल से जो नॉर्मली क्वेश्चंस था वो स्टैटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चंस था। जैसे जनरली आपसे पेपर मिल पूछ लिया गया, पेपर इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ लिया गया, या कॉटन मिल्स के बारे में पूछ लिया गया, या ईस्टर्न हिमालय के रीजन्स के बारे में पूछ लिया गया। देखिए क्वेश्चंस तो था ज्योग्राफी से, बट सवाल ये है कि वो स्टैटिक जो पॉइंट होता है ना ज्योग्राफी का, वहां से नॉर्मली क्वेश्चंस था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चों को ये जो पेपर है कंप्लीटली वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया। अब हम लोग ज्योग्राफी में क्या रेडी करके जाते हैं, क्लाइमेट, मॉनसून, ड्रेनेज सिस्टम, फिजियोग्राफी डिवीजन, जो फेवरेट पार्ट है। जनरली वहां से तो क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन कहां से था, ज्योग्राफी का जो स्टैटिक पॉइंट है वहां से क्वेश्चन था। तो इस वजह से क्या हुआ कि ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया दोस्तों। तो इस पे भी मेरा एक डिटेल पेपर एनालिसिस आएगा, उसको जरूर आप देखिएगा विद आंसर की, ठीक है। इसके बाद छठा नंबर अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी का, तो देखिए इस बात में हम एक्सेप्ट करते हैं कि पॉलिटी का जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो बिल्कुल इजी था, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो मॉडरेट से टफेस्ट था दोस्तों, यानी डिफिकल्ट था। तो ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चलेंगे पॉलिटी और इकोनॉमी के सेक्शन में, तो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्टी था दोस्तों, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था नॉर्मली कि चाइल्ड के रिगार्डिंग हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल डायरेक्टली रिलेट करता है, तो आर्टिकल 24 है, which is under our fundamental rights। तो ये क्वेश्चन जनरली इजी क्वेश्चन हो गया। एक पॉलिटिकल जस्टिस को क्वेश्चन था, तो वो भी देखा जाए तो जनरली इजी क्वेश्चन हो गया। एक जस्टिस रोहिणी कमीशंस के रिगार्डिंग था, ओबीसी को लेकर के, तो वो भी इजी क्वेश्चन हो गया। इकोनॉमी से जो क्वेश्चन था दोस्तों वो कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल था, इस बात को हम एग्री करते हैं, जहां पर आरबीआई का इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस था। कई सारा एक क्वेश्चन और था बजट्स के रिगार्डिंग, जिसमें ये बोला गया कि राइट नाउ बजट किस पे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन बजट के रिगार्डिंग था। तो ये जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन आता है, बट ओवरऑल अगर हम मानेंगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट दोस्तों हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ सातवां नंबर जब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट से, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो नॉर्मली क्वेश्चन था दोस्तों वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इस बात को हम एग्री करते हैं कंप्लीटली। इसके साथ साथ जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं आपका कि मैथ और प्लस आपका जो रीजनिंग आता है, यानी कि 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन मैथ्स में ऐसा था जो एडवांस लेवल पे था, बाकी अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो टोटली इजी लेवल पे था दोस्तों। और ओवरऑल अगर हम इसको एक मैपिंग्स बनाएंगे तो इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं मैथ्स का क्वेश्चन। और ऐसे बच्चे अगर मान लीजिए जो यूपीएससी के एस्पायरेंट है, ऐसे बच्चे जो एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट है, तो जनरली उन लोगों को भी जो है वो लोग भी जो है एग्जामिनेशंस दे ही देते हैं दोस्तों, तो के लिए मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही इजी हो गया। और अगर हम बात करेंगे ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल्स का दोस्तों, तो ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल था इस बार दोस्तों वो नॉर्मली आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था काफी, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जब इवनिंग में कई सारे जो हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट, उनसे जब मेरा बात हुआ तो उनका यही कहना था कि सर क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा टफ था, और इसके साथ साथ हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और जनरली ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो तो आप जान ही रहे हैं कि इस बार सरप्राइज ही हो गया है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कंप्लीट पूरे एनालिसिस का इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में, तो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है। और लास्ट ईयर के मुकाबले में इस बार का जो पेपर्स हुआ है वाकई में दोस्तों काफी जो है डिफिकल्ट हुआ है दोस्तों। तो ये जनरली एक हमारा सीक्वेंस है कि क्या वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है राइट नाउ 2023 का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरल कैटेगरीज में जो बताया जा रहा है 120 से 124 के आसपास, बट और भी जब हम एनालिसिस किए लोगों से, और भी जब रिव्यूज लिया गया, कई सारे बच्चों से जब पूछा गया, देखिए दोस्तों होता क्या है कि कट ऑफ जो रहता है ना नॉर्मली वो क्या होता है कि एक तो है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इस बार जो लेवल है वो आपका डिफिकल्ट लेवल हो गया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर। तो कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो 120 से 124 ये एक्सपेक्टेड माना जा रहा है, लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना है कि 105 से लेके 115 के बीच में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना जा रहा है कि इस बार के प्रीलिम्स में जो भी है मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही माना जा रहा है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इसके रिगार्डिंग जो है गुड अटेम्प्ट्स क्या होना चाहिए,
मतलब ऐसे बच्चे जो गुड अटेम्प्ट्स जो भी अपना करके आए होंगे, तो देखिए दोस्तों 200 क्वेश्चंस का अगर पेपर है और क्वेश्चंस का लेवल अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, तो अगर हम बात करेंगे गुड अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग, तो जनरली गुड अटेम्प्ट आपका होना चाहिए 135 से लेके दोस्तों 155 के आसपास, ये आपका गुड अटेम्प्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, उसका कंट्रोलिंग मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेगेटिव पे हमको फोकस रखना है। 135 से 155 ये मोस्ट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका एक जनरली गुड अटेम्प्ट होना चाहिए 135 से 155। और ऑलवेज ऐसा होता है दोस्तों कि जनरली जो भी कट ऑफ जाता है उससे हम लोग ऑलवेज सोचते हैं कि 30 या 25 या 20 मार्क्स अबव रहे, ठीक है नॉर्मली। तो 135 से 155 जो मार्क्स आपका है, ये आपका गुड अटेम्प्ट होना चाहिए क्वेश्चंस का। और ओवरऑल जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाने वाला है वो 105 से 115 के बीच में है, और साथ साथ 120 124 इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। उस हिसाब से जो आपका गुड अटेम्प्ट होगा वो जनरली आपका 135 से 155 हो सकता है दोस्तों, ठीक है। 135 से 155, और निगेटिविटी जो है आपको कम करना होगा, देखना होगा। अब हमारा दोस्तों क्या है कि ये जो सेशन के बाद हमारा एक और सेशन आएगा जिसमें हम सेपरेट वाइज करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल साइंस, देन इसके साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, सबका पार्ट वाइज हमारे इसी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिटेल एनालिसिस विद साथ साथ आंसर की भी आएगा। आप उस वीडियोस को जरूर देखें। ऐसे बच्चे जो 2024 की टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हेल्प करेगा, और ऐसे बच्चे जो इस बार एग्जामिनेशंस दिए हैं, जो बहुत सारे लोग निराश हैं, कई सारे लोग बोले सर मतलब कि नहीं हो पाया, कई सारे लोग बोले सर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब होप सो क्या होता है। तो जनरली देखिए एक चीज हम आपको छोटा सा मैसेज दे रहे हैं, अगर क्वेश्चंस का लेवल टफ था तो आपके लिए ओनली नहीं था, ये सारे बच्चों के लिए था जो बच्चे एग्जामिनेशंस दे रहे थे। ये चीज आप माइंड में एकदम फिट कर लीजिए, पहला बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मान लीजिए कभी कुछ चूक होता है एग्जामिनेशंस की तैयारी में, अपना मॉड्यूल्स को समझने में, रिविजन्स में, कई सारा एंगल बन सकता है। तो टफ अगर पेपर हुआ है तो सभी के लिए हुआ है, इस पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ होप सो कि इस बार का जो प्रीलिम्स है वो सभी लोगों का अच्छे से जो है क्रैक हो स्पेशली। और देन इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो चाह रहे हैं कि आप मेंस का तैयारी करें, तो 2-3 दिन रेस्ट लेके देन आप मेंस में लग जाइए। और जनरली ऐसे बच्चे जो 24 में प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो इस पेपर्स को जरूर आप देखिए, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा आपको प्लान बनाने का, एग्जीक्यूट्स करने का। आई होप दोस्तों कि ये जो सेशन है एक छोटा सा पेशकश आपके सामने, आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, मेरे बाकी सेशन को जरूर आप देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, प्यार को फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच।